हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर बिकॉज ये सबसे सिंपल होता है और हमारी ऑपरेटर की शुरुआत अरिथमेटिक ऑपरेटर से ही होती है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये कुछ लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट। तो इसको हम यूज करने के लिए सिंपल यही साइन यूज करते हैं जो हम बेसिकली मैथ में करते हैं। तो यहाँ तक का कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम मैथ जैसा है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। बस यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा समझना है। फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस तो लिखा हुआ भी है, रिमाइंडर। इसका मतलब बेसिक ये होता है जब हम डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर वैल्यू होती है वो हमें मिलेगी, उसके लिए हम मॉड्यूलस यूज करते हैं। और ये एक्सपोनेंट पावर, तो हम इसको बेसिक वैल्यूज में चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो सपोज मैंने दो वैल्यूज ली हैं। एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ ए और उसमें मैं कोई वैल्यू स्टोर कर देती हूँ, सपोज 5। और कोई अदर वेरिएबल ले लेती हूँ बी और उसमें हम वैल्यू सपोज 2। बाद में हम इसको यूजर से इनपुट करा लेंगे, पर अभी के लिए हम इसे ऐसे ही रखते हैं, वो हमें ही इजी पड़ेगा। तो अब हम क्या कराने वाले हैं, प्रिंट। वैसे हम इसको सिंपली एक वेरिएबल में, चलो मैं कर देती हूँ वैसे। सपोज हमने एक वेरिएबल बना लिया ऐड करके और उसमें हमने वैल्यू स्टोर करा दी a प्लस बी। वही बेसिक जो हमारा मैथमेटिक्स में होता है। नाउ प्रिंट a प्लस बी। अभी ये एडिशन हो गया और सेम इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। पहले हम इसको ही रन कर लेते हैं। ओके, तो ये आ गया 7। क्योंकि सिंपल है, 7 ही आता है, सबको पता है 5 + 2 7 आएगा। अब बाकी हम ये तीन और देख लेते हैं क्योंकि ये सिंपल बेसिक मैथ की तरह है। उसके बाद हम फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, इतनी चीटिंग तो चलती है कोडिंग में। ओके, और दिस वन एंड दिस। तो यहाँ हम वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं ऑफ कोर्स। तो सब्ट्रैक्शन के लिए सिंपली वही मैथ का बेसिक। ओ हाँ, ये मैंने एक चीज थोड़ा सा यहाँ इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ पे हम वेरिएबल लिखेंगे ऐड, बिकॉज जो हमारा a प्लस बी का वैल्यू आ रहा है वो a प्लस बी की वैल्यू हमारी इस ऐड वेरिएबल में स्टोर हो जा रही है और हम इस ऐड वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो a माइनस बी की वैल्यू आएगी वो 5 - 2 3 वैल्यू, वो हमारी सब्ट्रैक्ट वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो हम इसे यहाँ सब ले लेते हैं, प्रिंट सब कराएंगे। और मल्टीप्लाई का वेरिएबल मैंने मल करके ले लिया। सिंपल ही वेरिएबल यूज कर रही हूँ मैं क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर प्रिंट जो a मल्टीप्लाई b है उसकी वैल्यू मल वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है तो हम मल को प्रिंट करेंगे। ओके, और यहाँ पे सिंपल डिवीजन, यस। और इसका भी हम वेरिएबल का नाम चेंज करके डिव रख लेते हैं। अब डिव से आधे लोग HTML में मत पहुंच जाना क्योंकि हम सभी लोग बिगिनर हैं, हम सोचते बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो डिव प्रिंट कराते हैं। अब इसमें सिंपल, हालांकि हमें इसका आउटपुट पता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और हमने तो लिया भी इतना छोटा एग्जांपल है कि a प्लस बी 7 आने वाला है, a माइनस बी 3 आने वाला है और a मल्टीप्लाई बी 10 आने वाला है। और ये कितना आएगा, फ्लोर डिवीजन, सॉरी ये डिवीजन है। तो ये हमारा कितना आने वाला है, 2.5 करते हैं। ओके, मेरी वैल्यूज 3 आ रही है क्या, हाँ सभी आ रही है। ये आ गया हमारा एडिशन 7 और ये 3 आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई आ गया 10 और डिवीजन आ गया हमारा 2.5। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं उस पे फ्लोर डिवीजन पे।
अभी के लिए इनको मैं कमेंट कर दे रही हूँ जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो सिंपल कमेंट। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे। तो मैं इसको एफ डिव करके एक वेरिएबल ले लेती हूँ, और ए, फ्लोर डिवीजन के लिए हम डिवीजन का साइन 2 बार लगाते हैं, देन बी। तो इसका मतलब ये है कि हम ए को बी से डिवाइड ही कर रहे हैं, पर फ्लोर वैल्यू आएगी। अब मैं वैसे सिंपल इसका अगर वो बता दूं, तो देखा जाए तो कमेंट लाइन में मैं ले लेती हूँ। अगर हम 5/2 कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमारी 2.5 आ जा रही है। ठीक है। अब 2.5 में क्या होता है कि ये 2.5 किस तरह से आया, ये 2 टाइम्स तो कंप्लीट गया, लाइक 2 2 4। तो इसमें हमारा रिमाइंडर 1 है, क्योंकि 2 2 4 हुआ, 2 टाइम्स कंप्लीट चला गया और 1 इसमें रिमाइंडर आ गया। ठीक है। तो जो हमारा फ्लोर वैल्यू होता है, तो फ्लोर वैल्यू हमारा वो होता है जो कंप्लीट जाता है। जैसे कि हमने 5 को डिवाइड किया, तो 2 2 4, 2 टाइम्स ये कंप्लीट डिवाइड हुआ है, तो फ्लोर वैल्यू हमारी 2 हो गई है। हाँ, मतलब वही फ्लोर डिवीजन वाली वैल्यू, क्योंकि वो एक फ्लोर वैल्यू वाला कंसेप्ट होता है। और इसके बाद जो हमारा मॉड्यूलस आएगा, मॉड्यूलस वो एक साइन का नाम हो गया, उसके अलावा जो मॉड्यूलस वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होती है। तो अगर हम वही सिंपल 5 डिवीजन 2 लेते हैं और इसकी हम वैल्यू निकालते हैं मॉड्यूलस वाली, तो ये आता है रिमाइंडर। क्योंकि 2 2 4, तो जो कंप्लीट जा रहा है, 2 टाइम्स कंप्लीट जा रहा है, वो हो गई फ्लोर वैल्यू, आई मीन फ्लोर डिवीजन वाली वैल्यू। और जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो 1 आ रहा है, तो वो लाने के लिए हम मॉड्यूलस यूज करते हैं। तो ये तो ऐसे ही कमेंट था, ये मैंने थोड़ा सा बस लिख के समझाने की कोशिश करी, जिसके लिए हमारे पास एक बोर्ड जैसा कुछ होना चाहिए, बट इसी में कर लेते हैं। अब इसको हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट हमारी इसकी वैल्यू एफ डिव करके जो वेरिएबल है इसमें आ रही है। तो अब हमारी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जो डिवीजन है 5 डिवीजन 2, वो 2.5 आ रहा है, जो कि हमारी वैल्यू ये रही 2.5 की, डिवीजन हमने अभी ही किया है। तो इसकी वैल्यू आएगी सिर्फ 2, क्योंकि 2 टाइम्स कंप्लीटली जा रहा है ये, दिस वन। और ये 2 आ गई। बस इतना ही था इसमें। और अब बात कर लेते हैं मॉड्यूलस की। मैं मोड करके वेरिएबल ले लेती हूँ, इज इक्वल्स टू ए मॉड्यूलस बी। इसमें सिंपल डिवी काम तो इसमें डिवीजन का ही हो रहा है। जो फ्लोर डिवीजन है इसमें भी डिवीजन हो रहा है, जो डिवीजन है वो भी डिवीजन ही हो रहा है, और मोड में मतलब मॉड्यूलस जो उसमें भी हम डिवीजन ही कर रहे हैं। बस फर्क कितना है, अगर हम सिंपल डिवीजन करते हैं उसमें हमारी कंप्लीट वैल्यू आती है पॉइंट में जो भी है, जैसे 2.5 आ रहा था। और अगर हम फ्लोर डिवीजन यूज करते हैं, तो उसमें हमारी सिर्फ वो वैल्यू आती है जो कंप्लीट टाइम्स जा रही होती है, जिससे वो कट रहा होता है। और जो मॉड्यूलस है उसमें हम वो वैल्यू यूज करते हैं जो इन द एंड पूरा डिवाइड होके जो रिमाइंडर बच जाता है वो बचती है। तो इसमें ये जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कुछ क्वेश्चन करते हैं, आगे चल के जब हम लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पैटर्न सॉल्व करेंगे, तब हमें इनकी काफी नीड पड़ेगी, वहाँ ये लॉजिक लगाएंगे। अभी तो ये बस हम बेसिक कंसेप्ट लिखना है या समझना है ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं। तो ये रहा, ये 2 टाइम कंप्लीट डिवाइड हुआ था 5 2 से, और 1 इसका रिमाइंडर आ गया था। बाकी एक एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट में वही जैसे कि हम पावर्स यूज करते हैं, लाइक अगर मैं यूज करूँ प्रिंट 2, एक्सपोनेंट को हम डबल स्टार से करते हैं, जो सिंगल स्टार है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने सिंगल लगाया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर हमें पावर में कुछ चीज लेनी है, तो यहाँ पे हम डबल स्टार कर देंगे। यहाँ पे मैंने डबल मल्टीप्लाई करके बेसिकली एक्सपोनेंट करके 3 लिख दिया। तो इसका मतलब है 2 to the power 3। तो ये 2 की पावर 3 की वैल्यू लाएगा, विच विल गोना बी 8, लाइक 2 2 4, 4 2 8, 3 टाइम्स
इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब बाकी मैं हाँ कुछ अदर से लाइक जैसे ये मैंने किया, तो जरूरी नहीं था कि यहाँ पे मैं हर वैल्यू को इस तरह से वेरिएबल में ही a+b स्टोर कराऊं। हालांकि यही एक अच्छा तरीका है कि हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं उसे वेरिएबल में स्टोर करा के देन प्रिंट दैट वेरिएबल। बट क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं तो मैं यहाँ सिंपल प्रिंट a+b भी लिख सकती थी, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ किया है। यहाँ वैल्यू ना देके मैं a एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट b कर सकती हूँ। उससे क्या होगा कि ये जो हमारी a है, a की वैल्यू 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ये आ गई। तो यहाँ हम सिंपली ऐसे भी मतलब कि यहाँ मुझे ये लाइन एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत थी नहीं, पर प्रोग्रामिंग में यही अच्छा तरीका है। ये तो बेसिक सीख रहे हैं, पर आगे चलकर हम बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके लिए हमें ऐसे ही लिखने की आदत होनी चाहिए। बाकी बस वही जो हम करते हैं हमेशा से कि हम यूजर से वैल्यू लेने वाले हैं, क्योंकि हमेशा तो वैल्यू 5 और 2 नहीं होने वाली है ना। एंटर वैल्यू 1। या आप कोई अपनी पसंद की अच्छी सी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। हो सकता है आप कुछ ज्यादा क्रिएटिव हो तो आप कुछ और वैल्यू स्ट्रिंग देना चाहें, पर मुझे यही ठीक लगता है प्रैक्टिस से। एंटर वैल्यू 2। आई होप मेरी वॉइस ठीक से आ रही होगी। अभी जरा मेरे पास कुछ माइक का या एडिटिंग का इतना खास सेटअप है नहीं, अब चीजों में थोड़ा समय तो लगता ही है। चलो अब हम वैल्यू डाल लेते हैं। अभी हमने सारे टेस्ट वैल्यू 5 और 2 से किए थे, तो हम वही करके देख लेते हैं 5, क्योंकि उसके हमें सारे आंसर अभी दिमाग में होंगे ही। तो हमारे आंसर्स क्या आए हैं? 7 विच इज एडिशन, 3 हमारा सब्ट्रैक्शन, 10 हमारा मल्टीप्लीकेशन, 2.5 डिवीजन, 2 इज फ्लोर डिवीजन एंड 1 is modulus which was remainder, 25 is exponent power। ओके, तो एक बार और रन कर लेते हैं किसी डिफरेंट वैल्यू के साथ, कुछ बड़ी सी वैल्यू ले लेते हैं। यही तो फायदा होता है प्रोग्रामिंग का, बड़ी बड़ी वैल्यूज लो और चुटकियों में सॉल्व करो। तो हमारी वैल्यू 125 होने जा रही है। सेकंड वैल्यू क्या लें? 20 ले लेते हैं, कुछ अजीब ही आंसर आ सकता है इसका, स्पेशली डिवीजन वाले में तो अजीब आंसर आ सकता है। आहा देखा। ओके, ये हमारा 45 डिवीजन आ रहा है, 5 सब्ट्रैक्शन आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है हमारा 500, डिवीजन आ रहा है 1.25, फ्लोर डिवीजन 1, रिमाइंडर 5 और एक्सपोनेंशियल तो आप देख ही सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाय बाय।